वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 13 पर आ जाइए। यूके पीएससी अपर पीसीएस के लिए 12 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 13 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे उत्तराखंड की करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। किन दो देशों की सीमा पर पंचेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है? भारत और नेपाल, चीन और भारत, चीन और नेपाल, बांग्लादेश और भारत। पंचेश्वर बांध यह है भारत और नेपाल की सीमा पर काली नदी या शारदा नदी पर। तो भारत और नेपाल की सीमा पर शारदा नदी या जिसको बोलते हैं काली नदी, भी इस पर पंचेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है। पंचेश्वर में महाकाली नदी के साथ अन्य 4 नदियां आकर मिलती हैं। वो हैं गौरी गंगा, धौली गंगा, राम गंगा और सरयू। इनका संगम होता है। उत्तराखंड के किस जिले में जो है कटारमल मंदिर स्थित है? ये अल्मोड़ा में है। और आपको बताना है कि ये कटारमल स्थित जो मंदिर है वो किस देवता से संबंधित है, किस देवता को समर्पित है अल्मोड़ा का कटारमल मंदिर? सूर्य मंदिर है एक। तो कटारमल मंदिर एक भव्य सूर्य मंदिर है जिसे 12 आदित्य मंदिर भी कहा जाता है। कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है और कटारमल मंदिर को कुमाऊं में एकमात्र सूर्य मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। उत्तराखंड के कुमाऊं में एकमात्र सूर्य मंदिर होने का गौरव प्राप्त है इसको। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सम्मिलित नहीं है? ये हैं झील, ये हैं जनपद या जिले। डोडी ताल उत्तरकाशी में, रूपकुंड चंपावत में, श्यामला ताल चंपावत और तड़ाग ताल अल्मोड़ा। देखिए तड़ाग ताल तो अल्मोड़ा में ही है, डोडी ताल उत्तरकाशी सही है, श्यामला ताल चंपावत ये भी सही है, रूपकुंड चमोली में है, ठीक है, चंपावत में नहीं है। तो डोडी ताल उत्तरकाशी, रूपकुंड है चमोली में, श्यामला ताल चंपावत में है, ठीक है, और तड़ाग ताल है अल्मोड़ा में। नंबर 14 पर आ जाइए। रमान फेस्टिवल को किस वर्ष जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया था? ये किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 2009 में। तो देखिए 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने उत्तराखंड के चमोली जिले के रमान उत्सव को विश्व धरोहर घोषित किया। 5वां प्रश्न है, अवतार सिंह पंबार किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये कवि हैं, मूर्तिकार हैं, राजनेता हैं, लोक नायक हैं? ये हैं मूर्तिकार, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तराखंड के अवतार सिंह पंबार एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंडियाज़ फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये बनेगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तरकाशी में की जाएगी। यह देश का यानी भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा। इंडियाज़ फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर होगा। और इस संरक्षण केंद्र की रूपरेखा जो है वो नीदरलैंड के विशेषज्ञों की सहायता से तैयार की गई है। नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? उत्तराखंड के किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? रूपकुंड में। तो उत्तराखंड के रूपकुंड झील को जो है कंकालों की झील कहा जाता है। यहाँ से अनेक मानव कंकाल पाए गए हैं, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में लोक लेखा समिति ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आपको बताना है कि लोक लेखा समिति को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गठित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो हाल ही में लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और मॉर्निंग की करंट अफेयर्स, मॉर्निंग की अगर टेस्ट किसी ने देखा हो तो लोक लेखा समिति में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। 15 इसमें लोकसभा के होते हैं, 7 इसमें राज्यसभा के होते हैं। 1 साल का कार्यकाल होता है इस समिति का। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य उत्तराखंड में स्थित है?
द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, आसन वन्यजीव अभयारण्य और वेंसर वन्यजीव अभयारण्य। वेंसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में, आसन वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य इतना नाम से उत्तराखंड में। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में नहीं है, यह है हिमाचल प्रदेश में। वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी होता तो वो होता। अब जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क उत्तराखंड में नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी सारे राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा राजा जी उत्तराखंड में, गंगोत्री उत्तराखंड में, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। 10वां प्रश्न है, हाल ही में पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया CEO बनाया गया। आपको बताना है कि इन्होंने निम्नलिखित में से किसका स्थान लिया है। पराग अग्रवाल नियुक्त हुए हैं ट्विटर के नए CEO और इन्होंने स्थान लिया है किसका, जैक डॉर्सी का। तो भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है और CEO के रूप में उन्होंने जैक डॉर्सी का स्थान लिया है। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, हर तरह से तैयार रहिए। नंबर 11 पर आ जाइए। उत्तराखंड के किस जिले से रवि कृषक महोत्सव 2021 का शुभारंभ किया गया। हरिद्वार। तो 11 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के मानूबास में रवि कृषक महोत्सव 2021 का शुभारंभ किया। 12वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में कहां पर आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ किया है, केदारनाथ में किया है। और ये भी याद रखिए कितने फीट ऊंची है, 12 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और इस प्रतिमा को किसने बनाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है, हाल ही में अरुण योगीराज समाचारों की सुर्खियों में रहे, ये क्या हैं, तो ये मूर्तिकार हैं जिन्होंने बनाई है आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसका अनावरण किया भारत के प्रधानमंत्री ने। कहाँ किया, उत्तराखंड के केदारनाथ में। नंबर 13 पर आ जाइए। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि जो होती है 6 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष इसके उपलक्ष्य में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। नंबर 14 पर आ जाइए। किसे वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। बुकर प्राइज की बात हो रही है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की नहीं हो रही। बुकर पुरस्कार मिला है डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए। तो दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर प्राइज मिला है। और मैन बुक इंटरनेशनल बुकर किसको मिला है, वो मिला है डेविड डियोप को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। 15वां प्रश्न है, वर्ष 2021 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। तो सन 2020 में तो ये 3 वैज्ञानिकों को था, लेकिन 2021 की बात हो रही है तो ये 2 वैज्ञानिकों को मिला है इस बार। तो वर्ष 2021 हेतु रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। एक हैं जर्मनी के और दूसरे हैं USA के। एक का नाम है बेंजामिन लिस्ट और दूसरे का नाम है डेविड WC मैकमिलन। इसको शॉर्ट में भी आ सकता है, डेविड मैकमिलन लिखा आ सकता है या फिर C मैकमिलन लिखा आ सकता है। तो याद रखिएगा क्यों मिला है इनको ये पुरस्कार। एसीमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट के विकास हेतु प्रदान किया गया है। ऑर्गेनो कैटलिस्ट के विकास हेतु प्रदान किया गया है बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को। इम्पोर्टेंट ये भी है कि है कहाँ कहाँ के, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने पोषण के विषय में जागरूकता फैलाने हेतु किस मिशन की शुरुआत की है। प्रोटीन क्रांति नहीं है, पोषण क्रांति नहीं है, आहार क्रांति है। तो हाल ही में सरकार ने पोषण के विषय में जागरूकता फैलाने हेतु एक समर्पित मिशन आहार क्रांति की शुरुआत की है और इस मिशन का आदर्श वाक्य भी याद रखिएगा, गुड डाइट गुड कॉग्निशन, यानी
उत्तम आहार, उत्तम विहार। नंबर 17 पर आ जाइए। कौन है ये? हाल ही में समाचारों में रही एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक किसकी रचना या पुस्तक है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है इसके लिए इनको। इनका नाम है डेविड डियोप। तो देखिए, जून 2021 में फ्रांसीसी लेखक डेविड डियोप ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता। वे इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले फ्रांसीसी व्यक्ति हैं और यह पुरस्कार उन्हें उनकी पुस्तक की रचना एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। तो प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। नंबर 18 पर आ जाइए। वर्ष 2021 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। सियुकुरो मनावे, क्लाउस हेसलमैन, जियोर्जियो पारिसी और जेम्स पीबल्स। देखिए, जेम्स पीबल्स, मिचेल मेयर और दीदेर क्यूलोज, इनको 2020 में मिला था। जो 21 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो सियुकुरो मनावे को मिला है और क्लाउस हेसलमैन को मिला है और जियोर्जियो पारिसी को मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल डी हो जाएगा। तो देखिए, वर्ष 2021 हेतु भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, जिनमें से एक का नाम है सियुकुरो मनावे जो जापान के हैं, और क्लाउस हेसलमैन ये जर्मनी के हैं, और जियोर्जियो पारिसी ये इटली के हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हाल ही में अब्दुल रज़ाक गुरना को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। आपको बताना है कि इसका संबंध किस महाद्वीप से है। और आसान कर दिया है, देश भी नहीं पूछा, महाद्वीप पूछा है। अब्दुल रज़ाक गुरना यूरोप के नहीं है, ये उत्तरी अमेरिका के नहीं है, दक्षिणी अमेरिका के नहीं है, ये हैं अफ्रीका के। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो वर्ष 2021 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार अफ्रीका के तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरना को प्रदान किया गया और उन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों व महाद्वीप के बीच खाई में शरणार्थियों की समस्या को बिना समझौता किए करुणा के साथ दर्शाने हेतु इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब्दुल रज़ाक गुरना अफ्रीका के हैं, अफ्रीका में भी कहाँ? तंजानिया के। नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है आपको पता चल गया होगा, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो उत्तराखंड नहीं है इसमें। तो कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी एग्जाम में किसी भी समय पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। धन्यवाद।